हाँ वो थोड़ा उससे वो रहता है साइकोलॉजिकली। स्टार्ट हो गया। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड इवनिंग। ओके ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे ऑप्शन गायनी। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड। हेलो। क्रय मूल्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है ऊपर 100 नीचे 100 25 प्लस लाभ। चेक में प्रॉब्लम आ रही है मैम। लाभ प्रतिशत और यहाँ गुणा। मैम क्लास ऑन है, चैट में प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। ऑडियो वीडियो नहीं आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो चैट तो आ रही है बच्चों को शायद इसमें भी शो हो रहा है। हाँ अब दिख रहे हैं बच्चे। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके 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 राम जी, ओके 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 ओके। डबल आ रही है ना आवाज? अब आ रही है? अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? ट्रिपल आ रही है ना? हाँ एक सेकंड दो, 5 मिनट और। अरे रुक जाओ, फुल डायलेटेशन है तुम। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। पेन का तो पेन ला देना एक बार आप मेरे को। ओके स्टार्ट करते हैं ऑप्शन गायनी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज क्लास क्या है कि लेट हुई स्टार्ट और अपन अच्छे से करेंगे स्टार्ट को। चलो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ठीक है, आराम से करेंगे, तरीके से करेंगे। कितनी स्टेज होती है टोटल? 4 स्टेज होती है। ठीक है, थैंक यू मोहम्मद जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं पेन ले लेता हूँ। थैंक यू थैंक यू। स्टार्ट हो रहा है? ओके ओके। चलिए, 4 स्टेज होती है। स्टेज ऑफ लेबर की 4 होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना? फर्स्ट में क्या होता है? पेन से स्टार्ट होके जो है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ये तो आंसर इसका ये है। सारे सही बता रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, सेकंड स्टेज क्या होती है? सेकंड स्टेज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके जो है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। एक्सपल्शन ऑफ फीटस हो जाता है। ठीक है, फिर एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा में तीसरी हो जाती है। और चौथी होती है, इसमें सारी चीज हो गई। चौथी जो है ऑब्जर्विंग, 1 घंटा जो है ऑब्जर्विंग पीरियड होता है इसमें। ठीक है, इसमें ऑब्जर्व करते हैं ऑलमोस्ट 1 आवर इसके अंदर होता है। तो पहली जो है, पहली स्टेज थोड़ी लंबी चलती है प्राइमरी में, 6 से 18 घंटे। ठीक है, 6 से 18 घंटे प्राइमरी में चलती है लगभग। और मल्टी में कितनी चलती है? लगभग 2 घंटे चलती है। ठीक है, और डायलेटेशन ऑफ ये क्या बोलते हैं, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, ये कितनी चलती है? हाँ मल्टी में कम ही होगी, मल्टी में 5 से 15 मिनट। ठीक है, और प्राइमरी में लगभग काफी। ये लॉन्गेस्ट इसमें क्वेश्चन आता है, ये लॉन्गेस्ट होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है। पहले पूछे ना फर्स्ट स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेज इन चारों में से फर्स्ट स्टेज मतलब कि शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, तो ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेकर एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा और ऑब्जर्विंग। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ 6 आवर बिल्कुल। तो पहला आंसर ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
प्रेगनेंसी विथ सीवियर अफेक्टेड RH इम्यूनाइज्ड फीटस में बी कॉम्प्लिकेटेड बाय। बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज बता देता हूं, कल अपन ने बात करी थी, बहुत शॉर्ट में बात करी थी कल, कि भाई ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अपन आराम से चलेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये था कि फोर्थ स्टेज में लोग क्या है गलत कराते हैं, कि लोगों को पता ही नहीं फोर्थ स्टेज होती है क्या, पर ये जो है लोग थर्ड स्टेज तक ही सब कुछ करके बोले कि भाई फोर्थ स्टेज होती नहीं है। ठीक है, इसकी आप ड्यूरेशन जरूर देख लेना, वेरी करते रहते हैं लेकिन मोस्टली एक जैसी रहते हैं। ब्लड ग्रुप अभी तक 13 से ज्यादा जो ब्लड ग्रुप है, क्लोटिंग की बात नहीं कह रहा, ब्लड ग्रुप के जैसे ABO है, ठीक है, RH है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ब्लड ग्रुप है, अराउंड 13 ब्लड ग्रुप है। पर सबसे कॉमन जो है ये वाला है, फिर सेकंड कॉमन जो है ये वाला है। इस हिसाब से अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। आज मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल अपन RH की बात करते हैं। RH ब्लड ग्रुप का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, RH ब्लड ग्रुप इतना प्रचलित कैसे हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें अपन जो है करेंगे अच्छे से। देखिए क्या होता है, प्रेगनेंसी विथ सीवियरली अफेक्टेड RH इम्यूनाइज्ड फीटस। ठीक है, अब RH क्या होता था कि पहले के जमाने में जैसे ट्रांसफ्यूज करवाते थे, ठीक है, तो अगला पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो जो वैज्ञानिक थे 1940s में, कहते कार्ल नैनेस्टर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ABO और ARH वगैरह किए थे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मंकी लिए, और बहुत सारे मंकी लेने के बाद में क्या है कि उनमें जो है बहुत सारे मंकी लिए, मंकी में उन्होंने ब्लड निकाला और वो खरगोश या गिनी पिग में डाल दिया। ठीक है, तो वहां से उनको क्या है कि जो एंटीजन प्रेजेंट उनको पता चला, तो वो उन्होंने देखा कि यार ये तो इसमें ह्यूमन में भी पाए जा रहे हैं वो सेम। ठीक है, तो यार ये तो मंकी वाले जो हैं ये ह्यूमन में कैसे पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने देखा। सृष्टि जी सर PDF क्लास, एक मिनट में आपके क्या ही कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं अपनी चीज भूल जाता हूँ। ठीक है, PDF का अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैंने कल भी कहा था, तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए, फिर कंटिन्यू PDF भी आने लग जाएंगे सारे टाइम से टाइम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा सा क्या है कि काम चल रहा है इसी पे साइट पे, तो मैं कह दूंगा, फिर भी सर को कह दूंगा मैं, है ना। ठीक है, तो पता चला कि ये तो ह्यूमन बीइंग में भी है। तो अराउंड 85% लोगों में जो है, 85% लोगों में जो है ये एंटीजन पाए गए। ठीक है, आप पूरी बात सुनना, परेशान मत होना। सिर्फ 15% में ये RH जो है ये नहीं पाए गए। अब ये RH क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, किसी भी कोई भी RBC है, जैसे कोई भी RBC है, उसकी सरफेस पे क्या है, या तो A एंटीजन रहता है, ठीक है, A अपन ऐसे बनाते हैं ना A, तो जैसे A एंटीजन है, B बनाते हैं तो जैसे ये ऐसे B एंटीजन रहता है। ठीक है, इस तरीके के एंटीजन रहते हैं। लेकिन यो कुछ जो 85% जो अभी व्हाइट रेसिस जो थे, यूरोपियन कंट्री के लोग, अभी पूरे अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो उनके सरफेस पे इस तरीके का कुछ पाया गया। ये क्या है, और ये ही रिसस मंकी जो लाल मुंह के बंदर होते हैं उनमें ये पाया गया। ठीक है, तो बोले कि यार ये तो नई खोज हो गई, फिर इन्होंने इसका नाम RH फैक्टर रख दिया, और जिन पे ये नहीं पाया गया उनको ये जो है अपने RH नेगेटिव बोल देते हैं। तो अपने जो मेडिकल साइंस में जो प्रेजेंट होता है उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, और जो नहीं होता उसको नेगेटिव बोल देते हैं। जिनके पास में नहीं थे 15%, वो RH नेगेटिव कहलाए। ठीक है, और ये जो कहलाए RH पॉजिटिव कहलाए। ठीक है, इसी से ही क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव की शुरुआत होने लग गई। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी कहानी बनती है। अब शुक्र मनाओ जो इन्होंने इसका नाम RH ब्लड ग्रुप ही रखा, RH मंकी ब्लड ग्रुप नहीं कहा, मंकी ब्लड ग्रुप नहीं लिखा। ठीक है, तो ये सिर्फ RH में ही आप समझ जाइए। ठीक है, ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब अपन क्या है कि अब प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है।
वो RH पॉजिटिव, 1 मिनट लिख देता हूँ, फिर बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, मदर जो है वो RH नेगेटिव हो गई, ठीक है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और जो फादर है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव है फादर, ठीक है, फादर हो गए RH पॉजिटिव, और जो बेबी है वो हो गया RH पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जब भी बेबी RH पॉजिटिव रहता है तो ये जाके क्या है, इसका जो ब्लड है इससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इससे इसका ब्लड जो है रिएक्ट कर जाता है। तो पहला बेबी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दूसरा बेबी होगा जिसमें क्या होगा कि ये RH पॉजिटिव के विरुद्ध जो है माँ के शरीर में एंटीबॉडी पहले से बन गए हैं। तो क्या हो, दूसरा जो बच्चा होगा वो जो है या तो मरा हुआ होगा, ठीक है, या मरते ही जो है मतलब कि पैदा होते ही मर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जो है रहता है। अब क्या है, इसकी एक कहानी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हो गया, अगर उसने पहले बच्चे को जन्म भी दे दिया, तो पहले बच्चे को जन्म दे दिया तो मदर, पहले बच्चे को जन्म दे दिया, पहला बच्चा एकदम फाइन है, पहला फर्स्ट बेबी जो है, फर्स्ट बेबी एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बाद में सेकंड प्रेगनेंसी करी, सेकंड प्रेगनेंसी में जो सेकंड बेबी जो हुआ उसमें क्या हुआ कि मदर के एंटीबॉडी बन गए, तो ये मदर के एंटीबॉडी क्रॉस करके जो बेबी के जो ऑर्गन, ये क्या बोलते हैं, आरबीसीज वगैरह बनते हैं, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो बच्चे को क्या है, सबसे ज्यादा सीवियर एनीमिया हो जाएगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा बच्चे को, ठीक है, सीवियर एनीमिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीवियर एनीमिया हो गया इसमें, ठीक है, सीवियर एनीमिया हो जाएगा, ब्लड मिलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, चलो दूसरा बच्चा भी सर्वाइव कर गया, पर वो सीवियर एनीमिया से बनेगा। अब तीसरा बच्चा इन्होंने कर दिया, तो इसमें इतने ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगे, इतने ज्यादा तीसरे बच्चे को जो प्रॉब्लम करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा हिमेटोपोइसिस होने लग जाएगा, ठीक है। पहला तो सीवियर एनीमिया था, बाद में क्या है कि जो अपने लिवर और जो स्प्लीन है, जो ब्लड बनाते हैं इंट्रायूटेरिन लाइफ में, बाद में तो बोन मैरो बनाता है, वो इतने इस तरीके से वो मतलब कि एक्सरगेट हो जाएंगे कि आरबीसी बहुत ज्यादा होके, और वो टूटती है, टूटने से क्या होगा, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये सब बनेंगे, वो जब बनेंगे, बनने के बाद में सीधा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, वहां पे कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया को जो है डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो मेंटल रिटार्डेड होगा, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, ग्रेवयार्ड और आरबीसी स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, ठीक है, हिपेटोमेगैली हो जाएगी। तो ये जो है तीसरा जो बच्चा है, तो ये तीसरा बच्चा जो हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन फीटल हाइड्रोप्स, ठीक है। तो तीसरा बच्चा जो है इन सब प्रॉब्लम से जूझेगा, ठीक है। तो वो सोचे कि भाई चौथा बच्चा और कर दें, ठीक है, अगर चौथा बच्चा कर दिया, फोर्थ बेबी किया इसने, तो वो क्या होता है कि ये सारी चीजें तो उसके साथ में होगी होगी, और वो बच्चा साइज में बहुत बड़ा होगा, और अगर सी सेक्शन है तो सी सेक्शन करके उसको बाहर निकालेंगे, वरना उसको नॉर्मल वेजाइना डिलीवरी के थ्रू वो पीसीस में बाहर उसको निकालते हैं। तो उसमें क्या है, इस तरीके से हो जाता है कि पॉलीहाइड्रोमोनियास भी इसमें हो जाता है, ठीक है, और उस वाली कंडीशन को कहते हैं रिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। क्योंकि जो हिमेटोपोइसिस ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रिकर्सर आरबीसी होते हैं ना, उनको ही जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है बोन मेरो तो मैच्योर आरबीसी को प्रमोट करता है, पर ये जो प्रिकर्सर सेल को भी इस तरीके से रिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार ये फिटस में ये रिथ्रोब्लास्टिस ये सब हो रहे हैं, रिथ्रोब्लास्टिस हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पतला हो गया खून, कार्डियक फेलियर भी उसके कारण हो जा पा रहा है, फीटल हाइड्रोप्स भी हो जा पा रहा है, बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, बच्चा बड़ा तो पॉलीहाइड्रोमेनियास। तो ये सारा जो है ऑल ऑफ अबाउ इसका आंसर होगा, ये आंसर इसका होगा। ये कहानी है, ये आप थोड़ा सा मैं डीप गया हूं, लेकिन ये हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगी कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का क्या रहता है, ठीक है, आप चिंता मत करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बताइए, प्रेगनेंसी कैन बी फर्स्ट डायग्नोज बाय द अल्ट्रासाउंड, कौन से वीक में हो जाएगा, ये बता दो, सिंपल है, बताते रहिए बताते रहिए। नहीं 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 दिनेश जी,
आप समझे नहीं? मदर आरएच नेगेटिव है, मैंने इसीलिए ना, मदर आरएच नेगेटिव है, फादर से ही तो आता है फिर वो बच्चे में, तो बच्चा आरएच पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए 5 वीक सही आंसर बता रहे हो, 5 वीक। मैं क्या यहाँ पे कई देखते हैं तो उनको क्या है कि मैं देख नहीं पाता कभी कभी आपके जो कमेंट्स हैं, तो ये लीजिए 5 वीक है, ठीक है। और इसके अलावा HCG से पता चलता है, ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड नहीं है तो फिर अपन सीरम HCG करते हैं। ओके ओके, ठीक है, ऑल है उसका आंसर, राम जी ऑल है उसका आंसर। उनकी कहानी भी बता देगी जो है एरिथ्रोबाइट फिटालिस किस लेवल तक जाके ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मेरे को एक्सेप्ट। और ये एपीएच क्या चीज है? एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, है ना। अब ये 20 वीक, ठीक है, 20 वीक के बाद में जो है, अगर ये ब्लीडिंग का होता है तो इसको अपन एपीएच बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आंसर क्या है इसका, इंट्रायूट्राइन डेथ में, ठीक है। 37 वीक में ये भी होता है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग में ये भी होता है, ट्रांसवर्स लाई में नहीं होगा, ट्रांसवर्स लाई में नहीं होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ट्रांसफर लाई में वो तो अपन जो है कर देते हैं उसको सीधा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जहां पे टाइम लगाना चाहिए वहीं पे टाइम लगा रहे हैं, वैसे टाइम नहीं लगाएंगे, है ना, मेरे को भी चिंता है आपकी, ठीक है ना। चलिए, डीएनए एनालिसिस of chorionic villus aminocentesis not likely to detect, not likely to detect, कौन पता नहीं चलता है, ये क्या दब गया, पता नहीं चलता है किस चीज का, ठीक है। कोरियोनिक विलाय अपन तो टेसेक डिजीज का पता चल जाता है, ठीक है। ये 4 साल तक का ही जिंदा रहता है, मेंटल रिटार्डेड होता है बच्चा, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, 4 इयर्स तक ही जिंदगी होती है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाता है टेसेक अगर है तो, ठीक है। और हीमोफीलिया फैक्टर 8, ठीक है। सिकल सेल ये भी पता चल जाता है। लास्ट में बच गया ये 3600 बच्चों में से एक को होता है, लड़कों में होता है 3600 में से एक को होता है, बॉयज, ठीक है, ड्यूचेन मसल डिस्ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छे क्वेश्चन नहीं है सारे। चलिए, विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक बता रहे हैं, कौन सा होगा आंसर, बताते चलते जाइए, आंसर बताते चलते जाइए। 6 का आगे 6 लिखते दिए, ठीक है। एक्टोपिक, एम्पुला लगा दूं क्या, एम्पुला, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर एम्पुला होगा। सिंपल सा, ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा वे में आते हैं, ठीक है। ओके, एक्टोपिक का याद रखना, एम्पुला में होती है, ठीक है। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल इज द टिपिकल ऑफ, ये बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये गायनी कवर करना मेरा काम है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी मेरा काम है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा ये है कि पहली बार में इतना ज्यादा आप पे लोड ना दे दूं कि आप दूसरी बार में आपको लगे कि सर अब तो बोर हो गए। पहले 10 से 12 क्वेश्चन ही अपन को करने हैं आराम से शांति से, ठीक है। दूसरे दिन अपन को 20 क्वेश्चन लेने हैं, तीसरे दिन अपन को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इंट्राडक्टल पेपिलोमा, बिल्कुल ठीक है। इंट्राडक्टल पेपिलोमा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ जाता है। और ये फाइब्रोएडिनोमा क्या बला है, इसका खूब क्वेश्चन आते हैं फाइब्रोएडिनोमा के, फाइब्रोएडिनोमा के बिनाइन है मेलिग्नेंट है, ये बिनाइन, ठीक है। तो ये मेलिग्नेंट ये वाला होता है क्या, यही होता है, ठीक है, मेलिग्नेंट ये होता है, ठीक है, फिलेरियल मेस्टाइटिस, ठीक है। आज शेयर करेंगे, आज तो मैं पक्का ही कह दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आज आज तो करवाता हूं मैं, है ना, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े।
अपन धीरे धीरे इन्वेड कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं गायनी और उसमें धीरे धीरे जो है ये देखिए, आफ्टर हिस्टेक्टोमी फॉर फाइब्रॉइड यूट्रस वुमन हैज रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन, मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन किया, यूट्रस निकाला, यूट्रस निकालने को बोलते हैं अपन हिस्टेक्टोमी। ठीक है, ये बताने की जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूं, 2 मिनट का टाइम लूंगा आपका। ये जो है हिस्टेक्टोमी जो है, यूट्रस को रिमूव कर दिया। ठीक है, यूट्रस को रिमूव कर दिया, फिर ये बार बार रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम कैसे आ जाती है? ये नहीं, ब्लैडर नेक की तो नहीं होगी, लंबर टू डिस्क प्रोलेप्स भी नहीं होगा, एक्ट्रोपिक स्टेनम यूरेथ्रा भी नहीं होगा। देखिए क्या स्प्लैंक्निक नर्व और ये सारे जो है ना हाइपोग्रेस्टिक या प्लेक्सिस होता है ना, इसमें भी 2 होते हैं। ठीक है ना, 2 प्लेक्सिस होते हैं जो कि अपने लंबर रीजन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये प्लेक्सिस मतलब गुच्छे, नर्व्स के गुच्छे, तो स्प्लैंक्निक नर्व होती है, बहुत सारे नर्व, तो ये क्या यहाँ पे ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, जो कि संचित पेरिनियम को भी जो है सप्लाई करती है, सारी सप्लाई करती है, तो इसके डैमेज के कारण जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है यूरिनरी रिटेंशन की, बहुत ज्यादा महिलाओं में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको डी करना है, ब्लैडर नेक का भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े, चलिए चलिए चलिए। क्लॉटिंग फैक्टर विच इज नॉट इंक्रीज्ड इन प्रेगनेंसी, नॉट इंक्रीज, देखो पहले तो क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं, ये चलो अपन मान लेते हैं, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखो कि कौन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड रेणुका जी, मिल जाएगी थ्योरी भी मिल जाएगी, चिंता मत करो आप, थ्योरी भी मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी थ्योरी। मैं टीम से कह दूंगा कि इनके नीचे इनकी थ्योरी भी है, तो वो भी मिल जाएगी अच्छे से, है ना, बिल्कुल। पर मैं क्या उन थ्योरी पे ठीक है, वो थ्योरी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर विच इज नॉट इंक्रीज्ड, नॉट, जो बाकी सारे जो है बढ़ते हैं, इसका बताओ आंसर। दूसरा, ठीक है, और एक पांचवा भी होता है, पांचवा भी होता है, ये नहीं बढ़ते हैं, बाकी सारे लगभग लगभग बढ़ते हैं। और पांचवा इसका देखना पड़ेगा, लेकिन आंसर 2, फैक्टर 2 तो पक्का ही है, फैक्टर 2 तो पक्का ही। मेरे को ऐसे याद आया कि इसके साथ में 2 फैक्टर होते थे जो कि नहीं बढ़ते थे। ठीक है, नॉट इंक्रीज, ठीक है, प्लेटलेट भी डाउन होता है, प्लेटलेट भी डाउन होते हैं, बाकी सारे हाँ, नॉट इंक्रीज बाय प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका आंसर आप फैक्टर 2, एक बार फैक्टर 2 लिख दीजिए इसका आंसर। ठीक है, ओके, अधिकतर का फैक्टर ही नाम है, एक आधे का है, कोई क्रिसमस फैक्टर को वो कोई इस तरीके का फैक्टर है ना। ओके आगे बढ़ते हैं अपन, ये बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल द नंबर ऑफ ओसाइट इज ग्रेटेस्ट, ये इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन, इतनी बार आ चुका है, तो इनको समझाते हुए भी मेरे को लगता है क्या समझाऊं। इंट्रायूट्राइन लाइफ में तो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, बर्थ पे भी होते हैं, प्यूबर्टी पे कम हो जाते हैं, तो आंसर क्या है इसका? ए, बिल्कुल। अब मैं पानी पी लेता हूँ, 10 अपन ने अच्छे से किए हैं। ठीक है, रुको, हो गया। ठीक है, अपन लगा देते हैं इसको, चलिए इसका आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसके अंदर, इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है, और पूछते हैं कि भाई पूरी लाइफ में, मतलब प्यूबर्टी के बाद में कितने oocyte है वो जो काम में आते हैं, कितने प्राइमरी oocyte जो है वो कितने काम में आते हैं? लगभग 450, 450 जो है वो, जो है वो काम में आते हैं पूरे लाइफ स्पैन ऑफ फीमेल, लाइफ स्पैन प्यूबर्टी की जो लाइफ है, मिनार्की से मेनोपॉज तक जो है अराउंड 450, इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। चलिए आगे बढ़े, ओके, छोटा कर देता हूं मैं, चलो ऐसी ऐसी बता,
मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस 28 साल की फीमेल है, बहुत मोटी है, चेहरे पे थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं, मेंसेस भी बहुत कम, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? मोस्ट कॉमन आंसर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे, बहुत ज्यादा। ठीक है, बताते रहिए। पॉलीसिस्टिक, आंसर आ रहे हैं, आंसर तो लगभग लगभग दबा के आ रहे हैं, एकदम सही आ रहे हैं आंसर, आंसर सही आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही आ रहे हैं। पीसीओएस, पीसीओडी, पीसीओडी और पीसीओएस, इसमें इंसुलिन रजिस्ट हो जाता है। ठीक है, एफएसएस और एलएच इनके भी क्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इरेगुलर मेंसेस ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्रॉनिक है मतलब 3 से 6 महीने हो गए उसको। ठीक है, अच्छा सीरस यूट्राइन मायोमा, मायोमा क्या है ये बताओ? सीरस यूट्राइन मायोमा, बिल्कुल इनफर्टिलिटी तो होती है, ओबेसिटी भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही 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 बता रहे हो, ओबेसिटी भी होती है, सारी चीजें होती है। ठीक है, यूट्राइन मायोमा फाइब्रोइड बोलते हैं अपन, यूट्रस में फाइब्रोइड होता है ना वो। अब ये कौन सा होता है? ठीक है, इंट्राम्यूरल है, सबसेरोसल है, कौन सा है, इस तरीके से इसके टाइप कई सारे होते हैं। और ये जो है इसका गोनेडल डिसजेनेसिस का एग्जांपल मोस्टली जो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने में टाइम लग जाता है। ओके, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। द ऑर्डर ऑफ लोशिया, लोशिया क्या चीज है? आफ्टर प्रेगनेंसी जो है 10 से 15 दिन जो है डिस्चार्ज होता है, तो पहले में होता है लोशिया रुब्रा। ठीक है, पहले लोशिया रुब्रा, रुब्रा हो गया, रुब्रा मतलब रेडिश, रेडिश डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसमें सीरस डिस्चार्ज होता है, लोशिया सेरोसा और लोशिया एल्बा, ये 3 इसके ये होते हैं। बदबू कैसी आती है? ऑर्डरलेस होती है, ऑफेंसिव, फ्लैशी, इरिटेटिंग, या थोड़ी अपन बोलेंगे इसको फिशी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रुब्रा एल्बा सेरोसा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसका ये हाँ, रुब्रा एल्बा सेरोसा। ठीक है, ओके, रुब्रा एल्बा सेरोसा, ये इंटरचेंज कर देना आप। ठीक है, थोड़ी सी स्मेली होती है, फिशी स्मेली अपन बोलते हैं। तो अभी आंसर तो यही है, लेकिन आपको याद रखना कि थोड़ी सड़ान जैसी रहती है, तो फिशी, फिशी ऑर्डर रहती है इसकी। ठीक है, तो ये आंसर जो है अपन लगा देंगे। ओके, ये क्या होगा? ओके, एट्रोफिक इंट्राडक्टर पेपिलोमा, पेजर डिजीज, पेजर डिजीज, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। अब एक आपको नॉर्मली मैं कुछ चीज बता देता हूँ, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, इसका अगला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या है? मोस्टली डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, ये आगे इस पे क्वेश्चन खूब आएंगे, तो अभी क्या है, ये चल नहीं रहा। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चन भेजे थे। ठीक है, तो अभी इसको करके फिर कल अपन जो है 20 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ फ्लैशी ही है, वो फ्लैशी लिखा हुआ था, तभी मैं कह रहा हूं कि अपने को फिशी याद रखना, यही तो ट्रिक है। जैसे उसमें लिख दिया फ्लैशी, ठीक है, तो फ्लैशी अपन को कर लेना है, लेकिन फिशी भी लिखा हुआ होता है, तो मोस्टली ये याद रखिए कि भाई फ्लैशी है, फिशी है, तो अपन को ये करना, ऑर्डरलेस तो होगा ही नहीं। तो चारों ऑप्शन में जैसे अपन को कवर करना है,
किस तरीके से कवर करेंगे भाई, क्या ऑप्शन दे रखे हैं उसी से अपन को करना। ठीक है ठीक है। मेनोरेजिया, ठीक है, मेनोरेजिया बता देंगे, पॉलीमेनोरिया बता देंगे। इसमें से अनओव्यूलेटरी होती है एक तो ब्लीडिंग, हाँ जी, एक ओव्यूलेटरी, ठीक है, अनओव्यूलेटरी हो जाती है जो है अराउंड 80 to 90%, 90% मान लीजिए इसको, ठीक है, बाकी जो है 10% रहती है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इसमें कई सारे डीयूबी के टर्म होते हैं। एक तो होता है पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ठीक है। दूसरा होता है मेनोरेजिया, मेनोरेजिया। तीसरा होता है मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया। ठीक, पॉलीमेनोरिया का क्या मतलब हो गया? पॉलीमेनोरिया का मतलब हो गया कि लेस देन 21 डेज में वापस जो है मेंसेस वापस रिपीट हो रहे हैं 21 डेज में, 21 डेज और लेस देन 21 डेज में जो है मेंसेस वापस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको ये जो है अपन बोलते हैं पॉलीमेनोरिया, कि हर 21वें दिन में जो है मेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रुक रुक के आ रहा है क्या? हेलो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, एक, अब आ रही है मैम आवाज? आवाज शायद, हाँ, रुक रहा ना, हाँ। ओके ओके ओके, वॉइस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए 2 मिनट में अपन कवर करते हैं इसको, ठीक है। ये तो हो गया लेस देन 21 डेज में रिपीट हो रहा है, ठीक है। और मेट्रोरेजिया क्या होता है? मेट्रोरेजिया होता है मोर देन 7 डेज, मोर देन 7 डेज कंटिन्यू ब्लीडिंग चलती है, ठीक है। और मेनोरेजिया दो दो इंटरवल्स के बीच में जो है कंटिन्यू, बिल्कुल प्रॉपर। अटक कर आ रही है ना आवाज? ओके ओके, अटक रही है तो वापस से रिज्वाइन करो। मेट्रो, हाँ फिर भी चलिए वो तेज कर देता हूँ। ओके, एक मिनट वापस बता देता हूँ मैं, एक मिनट, अब आ रही है आवाज। जिसकी अटक रही है ना, अब आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलीमेनोरिया हो गया, ठीक है। मेट्रोरेजिया हो गया, दो इंटरवल के बीच में जो होता है, ठीक है। मेनोरेजिया हो गया मोर देन 7 डेज, ठीक है। चलो चलो ठीक है, चलो कल कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कल कल कर लेते हैं, अभी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कल अपन को 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अच्छे से करने हैं, ठीक है। ओके, आप बताइएगा कैसी रही क्लास। अभी आ रही है मैडम आवाज? मेनोरेज अभी अभी अटक रही है, फिर अटक रही है इनकी आवाज। चलिए कल कल पूरा अच्छे से बता दे, कोई दिक्कत नहीं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, पीडीएफ करवा दूंगा मैं, बिल्कुल पीडीएफ भी बोल दूंगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है, श्योर श्योर श्योर, ओके ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए अभी ठीक है। इसमें इसमें ये हो तो नहीं, 12 तक किए थे अपन ने, और ठीक है। नहीं, इसमें अपन ने पूरा कवर कर लिया था, 12 तक किए थे, ठीक है।